हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रैक्टिस सेट डालता हूं सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन चुन चुन कर। तो इसलिए ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में मैं PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप घर पर भी इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो है MP पटवारी सेट नंबर 11, प्रैक्टिस सेट नंबर 11। चलिए आज इसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित शब्दों में से तत्भव शब्द को पहचानिए। तो तत्भव शब्द वह कहलाते हैं जो संस्कृत से थोड़ी बदल के हिंदी में प्रयोग होते हैं, वह कहलाते हैं तत्सम। और जो संस्कृत से शुद्ध आके और शुद्ध ही हिंदी में प्रयोग होते हैं, वह तत्भव कहलाते हैं। तो इसमें है तत्सम शब्द प्यासा, क्योंकि पाषाण यह तत्सम है। कंगन यह भी तत्सम है। पक्ष यह भी तत्सम है। तो इसका तत्भव होगा प्यासा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ वाक्य सो सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। तो यह इसलिए अशुद्ध है क्योंकि यहाँ होना था सज्जन लोग, सॉरी, सज्जन भला ही सोचते हैं, यह लोग इसमें नहीं जोड़ना था, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। तो ईसाई, ईसाई को इसी तरह लिखते हैं, यह शुद्ध है। मुनि यह भी शुद्ध है। अतिथि यह भी शुद्ध है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आकांक्षा। यहाँ आकांक्षा लिखना था लेकिन आकांक्षा लिखा है, इसलिए यह अशुद्ध है। अगर यहाँ बड़ा आ होता तो यह भी शब्द शुद्ध होता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डी। क्वेश्चन नंबर 4, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। तो मैं कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि जहां बातों को बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, जैसे महाराणा प्रताप वाला कि नदी आगे नदी खड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। महाराणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। यह भी अतिशयोक्ति अलंकार का ही उदाहरण है। यहाँ भी बातों को बहुत बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो यह तो आप सभी लोग जानते हैं, उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जब हमारा वाक्य समाप्त हो जाता है तो वहां पूर्ण विराम लगता है। क्वेश्चन नंबर 6, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ है बहुत कठिनाई झेलना। ऑप्शन ए, बहुत कठिनाई झेलना। अपन इसका वाक्य का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि राम के माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाया, यानी कि राम के माता पिता ने बहुत कठिनाई झेलकर बच्चों को पढ़ाया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। जैसे जैसे राम की राम की इतनी हैसियत नहीं है कि वो किसी सेठ की लड़की से शादी कर सके। यह तो वही बात हुई कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति। यह मैंने आपको वाक्य में प्रयोग करके बताया था कि राम की हैसियत नहीं है कि वो किसी सेठ की लड़की से शादी करे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अलंकार होगा। तो यह होगा अनुप्रास अलंकार। जैसे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। यानी कि जहां वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है।
क्वेश्चन नंबर 9, जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं चौपाई छंद। ऑप्शन ए चौपाई छंद। क्वेश्चन नंबर 10, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पक्षी का पर्यायवाची पंकज नहीं है, क्योंकि पक्षी को खग भी कहते हैं, अंडज भी कहते हैं और नभचर भी कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पंकज, क्योंकि पंकज कमल का पर्यायवाची है, ना कि पक्षी का। पंकज कमल का पर्यायवाची है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए, यानी अनाथ का विलोम, ये रेखांकित शब्द है, अनाथ का विलोम हुआ सनाथ। ऑप्शन ए अनाथ का विलोम होगा सनाथ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, तो कनक, कनक का अर्थ धतूरा भी होता है और गेहूं भी होता है। महावीर, महावीर जैनों के एक धर्मगुरु हैं, मतलब तीर्थकर हैं। और अनंत, अनंत का अर्थ होता है अंत होना, मतलब इसके काफी ज्यादा अनेकार्थी हैं, लेकिन हत्या का कोई अनेकार्थी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हत्या। क्वेश्चन नंबर 13, जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा, तो यह होगा आध्यात्मिक। ऑप्शन ए अध्यात्म। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा युग्म समरूपी भिन्नार्थक है, तो यह है अवधि और अवधि। तो ये इसलिए हैं कि हैं तो समरूप, समरूप का मतलब कि जहां तक है शब्द तो एक समान है, लेकिन उनके अर्थ भिन्न हैं। जैसे कि यहाँ अवधि का अर्थ होता है समय से, समय से कि इतने वर्ष की अवधि या इतने दिन की अवधि या महीने की अवधि, इसका मतलब होता है समय, है तो समान। लेकिन इस अवधि को कहते हैं एक अवधि भाषा। जैसे कि अवधि भाषा है, तो यह भाषा का है अवधि, लेकिन है तो ये समान, लेकिन इनका अर्थ भिन्न भिन्न है, तो यह युग्म सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए, तो यहाँ प्रतिदिन अपव्यय है, क्योंकि किसी अपव्यय वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द को जोड़, किसी शब्द वाक्य पर जोर डालने के लिए जोड़े जाते हैं। जैसे हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो इस वाक्य में जोर नहीं था, लेकिन हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो इसमें शब्द है प्रतिदिन अपव्यय। ऑप्शन ऑप्शन बी अपव्यय इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो मिलाप शब्द में आप प्रत्यय है। ऑप्शन बी मिलाप शब्द में आप प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा, तो प्रतिधन आघात का संधि रूप होगा प्रत्याघात। ऑप्शन ए प्रत्याघात। क्वेश्चन नंबर 18, महाऔषध संधि का शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो महाऔषध का शब्द होगा महाधन औषध। ऑप्शन ए महाधन औषध बराबर महाऔषध। और अगर इसकी संधि पूछी जाए तो यह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। महाधन और औषध यह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, भीष्म पितामह ने अजीमन शादी ना करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा, तो यह होगा अव्ययीभाव समास। यहाँ मैं आपको समास की परिभाषा बता दूं कि जो अव्ययीभाव समास होता है, इसमें अधिकतर उपसर्ग का प्रयोग होता है, यानी कि प्रथम पद अपव्यय होता है और अंतिम पद प्रमुख होता है। जैसे कि अजीवन, यहाँ आ उपसर्ग लगा है और जीवन यहाँ विशेष शब्द है, तो यह अव्ययीभाव समास है। ठीक है, बाकी कर्मधारा दिग्गीय समास है,
तो दिग्गज समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। और कर्मधाराय में किसी शब्द की विशेषता बताई जाती है। जैसे उदाहरण काली है मिर्च, तो काली है मिर्च, इसमें यह काली मिर्च की विशेषता है कि यह काली है, तो यह कर्मधारय समास होगा। और तत्पुरुष समास के चारों भेद हैं। अगर आप लोगों को समास पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बना दूंगा समास की, जिससे आप लोग थोड़े में ही 1 नैनो सेकंड में क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर मार सकते हैं। तो आप कमेंट्स कर दें तो मैं समास पर भी एक वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? तो छुटपन भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, क्योंकि यहाँ छुट और पन अपना यहाँ प्रत्यय लगा है। जो शब्द के बाद में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ छुटपन में पन प्रत्यय लगा है, तो यह भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बना है। लेकिन घबराहट बना है, मरण बना है और कटाई बना है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो संसार पुरुष है, समुदाय पुरुष है, गौरव पुरुष है, तो यहाँ होगा अश्विनी। ऑप्शन डी अश्विनी स्त्रीलिंग है, क्योंकि समय के जितने भी नाम होते हैं समय संबंधित नाम है अश्विनी। तो समय संबंधित जितने भी नाम होते हैं वह स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि अश्विनी, रोहिणी, तो यह समय को दर्शाते हैं, तो यह सभी स्त्रीलिंग होते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो एक वचन बेटी और बहुवचन बेटियां, यहाँ ऑप्शन बी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ डिबिया एक वचन, डिबिये नहीं होना था, यहाँ होना था डिबिया, तब यह सही होता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डिबिया। ऑप्शन बी, ये जब ऐसा लिखा होता तो ये युग्म सही होता, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बाकी श्रोता एक वचन, श्रोतागण बहुवचन, वधु एक वधु और वधुएं बहुवचन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, आज मैं थोड़ी डिटेल में समझा रहा हूँ तो वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी। अगर आप लोगों को डिटेल में वीडियो चाहिए तो भी कमेंट्स करके बता देना, और अगर नहीं चाहिए शॉर्ट में कि सीधा क्वेश्चन और आंसर बताऊं तो उसके लिए भी कमेंट्स कर देना। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो यहाँ संबंध बता रहा है राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो इस वाक्य में संबंध बता रहा है कि राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो इसमें संबंध बता रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो विशेषण वह शब्द होते हैं जो किसी चीज की विशेषता बताएं। जैसे कि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में इतिहास की विशेषता बता रहा है। जैसे कि कुछ भी हुआ, ताजमहल कुछ भी, तो यह विशेषता बता रहा है इतिहास की विशेषता बता रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, करुण रस का स्थायी भाव होगा। तो करुण रस का स्थायी भाव होगा शोक। ऑप्शन बी। बाकी रुद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह और विस्मय इसका घृणा, जैसे कि घृणा हुआ, जुगुप्सा, ये सभी इसके स्थायी भाव हैं। चलिए इस प्रकार हमने हिंदी के 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य विज्ञान। क्वेश्चन नंबर पहला, रबी मौसम के दौरान कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो रबी की फसलें वह होती हैं जो अपनी अभी के मौसम में, जैसे ठंडी हुई थी तो रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती हैं, और खरीफ की फसलें जो अपनी बारिश के मौसम में बोई जाती हैं, यानी कि जून जुलाई में बोई जाती हैं। तो यहाँ पूछा है कि रबी के मौसम के दौरान कौन सी फसलें उगाई जाएं, तो
जाती हैं। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि अभी अभी हमने गेहूं और सरसों ये सभी फसलें अभी बोई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गेहूं और सरसों। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे समझा दिया है कि आप कभी नहीं भूल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो यह करता है एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन डी, एब्सिसिक अम्ल। यह पत्तियों को भी गिराता है और प्लस में वे जो अपने फल होते हैं उनको पकाता भी यही है, एब्सिसिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो उससे लवण और जल बनता है। ऑप्शन ए, लवण और जल। क्वेश्चन नंबर 4, वसा या तेल युक्त भोजन में बदबूदार गंध को विकसित होने से रोकने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ हैं। तो यह है प्रतिऑक्सीकारक। ऑप्शन डी, प्रतिऑक्सीकारक, जिससे वह तेल युक्त भोजन बदबू नहीं देता है और ना ही गंध देता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, वृक्कों की निस्पंदन इकाइयां कहलाती हैं। तो यह कहलाती हैं वक्राणु। ऑप्शन डी, वक्राणु। इनका कार्य होता है कि जो हमारे शरीर का सही से खून आता है उसको छान के फिल्टर करके सभी गंदगी को निकाल कर अपने पास रख देती हैं और खून को वापस कर देती हैं। तो इसी से मूत्र का निर्माण होता है और यह सभी हमारी सारी गंदगियों को बाहर निकाल देता है। तो वक्रों की निस्पंदन इकाइयों को कहलाती हैं वक्राणु। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र जेमेटोफाइटा और स्पेरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं। उनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो यह की जाती है टेरिडोफाइटा। ऑप्शन ए, टेरिडोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 7, जब एक वस्तु पानी में डाली जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहते हैं? तो इस बल को कहते हैं उत्प्लावन बल। ऑप्शन सी, उत्प्लावन बल। यह प्रैक्टिकल आप लोग घर पर भी करके देख सकते हैं। एक बाल्टी में पानी लेना और आप कोई भी चीज उसमें डालेंगे तो वो पहले नीचे जाएगी फिर एकाएक ऊपर आएगी। तो इसी को उत्प्लावन बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, खेती में बीज बोने के लिए ट्रैक्टर के साथ उपयोग किए जाने वाला उपकरण का नाम बताइए। तो वह उपकरण है बीज बपित्र। ऑप्शन डी, बीज बपित्र। ऑप्शन डी, इससे बीज बोया जाता है तो इसे बोलते हैं बीज बपित्र। क्वेश्चन नंबर 9, वोल्टेज की इकाई निम्न है। तो वोल्टेज की इकाई है वोल्ट। ऑप्शन बी। यहाँ थोड़ी प्रिंट में मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ भाइयों। बहुत मेहनत लगती है टाइपिंग करने में, एक एक क्वेश्चन चुन चुन के टाइप कर करके आप लोगों को देना पड़ता है। तो भाइयों इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाइयों बहनों और मित्रों, चलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है। और मैं इस चैनल पर एमपी की ही नहीं, ऑल इंडिया की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं उसके सिलेबस के अनुसार सभी के ऐसे ही प्रैक्टिस सेट चुन चुन के क्वेश्चन डाल डाल के आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान होता है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनीय है? आघातवर्धनीय का मतलब कि हम उसको ठोक के पीट के मतलब कुछ भी बना सकते हैं, वह कहलाती है आघातवर्धनीय। तो इसमें है एजी, चांदी।
ए जी चांदी को हम कितना भी ठोक के पीट के बिल्कुल पतला बना के उससे कुछ भी बना सकते हैं, इसलिए चांदी का प्रयोग आभूषण में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। और अगर यहाँ सोना होता तो फिर चांदी को नहीं, हम सोना को ऑप्शन लगाते, लेकिन यहाँ सोना है नहीं तो हम चांदी को ही लगाएंगे। सॉरी, नहीं, चांदी ही होती है सबसे ज्यादा अगाध वर्धनीय, ऑप्शन सी। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो द्रव्यमान की परिभाषा है किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, धात्विक ऑक्साइड। तो धात्विक ऑक्साइड लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। अगर वहां अधात्विक होता तो फिर आपका क्वेश्चन भी यहाँ बदल जाता, फिर यहाँ हो जाता नीले लिटमस को लाल कर देती, लेकिन वहां क्वेश्चन में है कि धात्विक धात्विक ऑक्साइड होते हैं, तो यह है लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, ऑप्शन डी। लाल लिटमस को नीले में। क्वेश्चन नंबर 14, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझाने की वजह से समय बहुत ज़्यादा लगेगा। चलिए मैं थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करता हूँ। जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका भीतर का भाग भाग बनाता है वह कहलाता है जीव द्रव, ऑप्शन बी। जीव द्रव। क्वेश्चन नंबर 15, पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्यतः शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। यानी कि जो हमारा हमारा जो बीज बनता है जिसमें वो शुक्राणु होते हैं, अगर ये हमारे शरीर के अंदर होता तो हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन शुक्राणुओं को बनने के लिए 28 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है, इससे ज्यादा नहीं, नहीं तो शुक्राणु नहीं बनेंगे। इसलिए इसलिए यह हमारे शरीर से बाहर होते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, कार्य हुआ ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ऑप्शन डी। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, अनुबंधुता का दोष दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यह है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन ए। बेलनाकार लेंस। फिर भी मैं आप लोगों को संक्षिप्त में समझाते चलता हूँ। बेलनाकार लेंस और अनुबंधता का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति तिरछा देखता है तो उसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको लगेगा कि वो इधर देख रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो उसकी नजर और कहीं होगी, तो उसे कहते हैं अभी अभी अभिन्धुकता, अभी बंदुकता। क्वेश्चन नंबर 18, जे चैडविक ने एक उपपरमाणुक कण की खोज की थी, उस कण की विशेषता क्या है? तो उस कण की विशेषता है कि इसमें आवेश इसमें कोई आवेश इसमें सार्थक द्रव्यमान तथा कोई आवेश नहीं होता है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, इसमें कोई आवेश नहीं होता है, इसमें सार्थक द्रव्यमान है। क्वेश्चन नंबर 19, एक विशिष्ट प्रकार कर रही समान कोशिकाओं का समुच्चयन इससे बना होता है, तो यह बना होता है ऊतक से, ऑप्शन ऑप्शन सी। ऊतक से। क्वेश्चन नंबर 20, सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले शिस्तर नकारात्मक आवेश वाले कण, तो यह है नकारात्मक आवेश वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी। इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, पौधों और पशु कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, यह इनके द्वारा कहा गया था, तो यह कहा गया था सलाइडेन और स्वान द्वारा, ऑप्शन सी। सलाइडेन और स्वान द्वारा, ऑप्शन सी। सलाइडेन और स्वान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, शुक्राणु का निर्माण डॉट 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 में होता है, तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, ऑप्शन सी। वृषण। क्वेश्चन नंबर 23, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ डॉट डॉट डॉट
जोड़ता है? तो कंडरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। ऑप्शन डी, कांडरा हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24, नासामूठ तथा कानपाली पर पाए जाने वाले एक प्रकार के संयोजी ऊतक का नाम बताइए। तो वह है उपास्थि। ऑप्शन सी, उपास्थि। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 और हमारे विज्ञान विषय का अंतिम प्रश्न, पृथक्करण तकनीक जिसमें अपकेंद्रण अंतर्निहित होता है के लिए कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है? तो इसके लिए है घने कणों को बलपूर्वक केंद्र में रखा जाता है, जबकि हल्के कण को किनारे पर रखते हैं। इसे ही अपकेंद्रण कहते हैं। और इसका आपको मैं एक घर का भी उदाहरण देता हूँ। जैसे आप लोगों के घर में दूध निकलता है, उसके बाद दही जमता है, और उसके बाद जो दही को मट्ठा बनाते हैं, उसको मोड़ते हैं, तो उसको मशीन से घुमाते हैं, उसमें तो अपना जो घी होता है, घी निकलता है, उसका जो मक्खन है वो साइड में अलग कण होके लग जाता है, और वो जो पानी और दूध और जो मट्ठा होता है वह नीचे रह जाता है। तो यह भी अपकेंद्रण के द्वारा होता है। इसलिए मैंने आपको एक साधारण घर का उदाहरण दे दिया। इसी को अपकेंद्रण कहते हैं। चलिए चलिए इस प्रकार हमारे विज्ञान विषय के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि। तो क्वेश्चन नंबर पहला, नमामि गंगे के लिए एक परियोजना है। नमामि गंगे के लिए एक परियोजना है, तो वह है गंगा नदी की सफाई के लिए। ऑप्शन सी, गंगा नदी की सफाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान में स्थित है, तो यह है हैदराबाद में स्थित। ऑप्शन सी, यह हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन देवी हरिसिद्धि का एक भक्त था? तो राजा विक्रमादित्य देवी हरिसिद्धि का भक्त था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, ग्वालियर से बत्तोबाई ने किस काम के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? तो यह की थी गुड़िया शिल्प में। ऑप्शन डी, गुड़िया शिल्प में। क्वेश्चन नंबर 5, घरेलू हिंसा में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो महिला का चरित्रहीन होने का आरोप लगाना, यह भी शामिल है घरेलू हिंसा में। बेटे को जन्म न देने के कारण महिला को अपमानित करना, यह भी घरेलू हिंसा है। महिला को या उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी देना, यह भी घरेलू हिंसा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है? तो गुजरात राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है। ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ की मिलती है, कर्नाटक की मिलती है और महाराष्ट्र की मिलती है। और पहले अपने मध्य प्रदेश की भी मिलती थी, जब जब अपने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, लेकिन अभी नहीं मिलती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 7, भगवान बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और महामोगल्यान याना के अवशेष कहाँ रखे गए हैं? तो यह रखे गए हैं सांची में। ऑप्शन ए, सांची में, जो कि अपना विदिशा जिले में है, सांची। क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, भिंड जिले में प्रसिद्ध किला कौन सा है? तो भिंड जिले में अटेर का किला प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी, अटेर का किला, और यह भदौरियाओं द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन डी। यह आप नोट कर लेना, ये जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ, यह भदौरियाओं द्वारा निर्माण किया गया था। और यहाँ खूनी दरवाजा है, राजा का बंगला है, रानी का बंगला है, यह सभी इसी अटेर के किला में है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा भारतीय पुरस्कार जिसे CSIR द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है SS भटनागर पुरस्कार। ऑप्शन सी, SS भटनागर पुरस्कार। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10,
1898 में ज्यूर तक प्रथम भारतीय सूर्य ग्रहण अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था के.डी. नेगमवाला ने। ऑप्शन बी के.डी. नेगमवाला। ऑप्शन बी के.डी. नेगमवाला। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य में अरावली पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? तो अरावली पर्वत श्रेणियां राजस्थान राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन ए राजस्थान राज्य में। और एक पॉइंट और आप इसका नोट करना, जो अरावली पर्वत श्रेणियां हैं, यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियां हैं। ऑप्शन ए। और यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियां हैं, अरावली की पर्वत श्रेणियां। क्वेश्चन नंबर 12, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ऑप्शन डी कोहिमा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 14, किसी संशोधन द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ दिया गया था? तो यह 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रैंड मास्टर की पदवी निम्न में से किस खेल में दी जाती है? तो यह शतरंज के खेल में दी जाती है। ऑप्शन डी शतरंज के खेल में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के आधार पर प्लेट के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है। तो यह लिया गया है मुंडकोप निषद से। ऑप्शन डी मुंडकोप निषद से। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? तो कालीबंगा, यह राजस्थान में है कालीबंगा। मोहनजोदड़ो, यह सिंधु अभी वर्तमान में पाकिस्तान में। हड़प्पा, यह भी पाकिस्तान में है, लेकिन आजमगढ़ का सिंधु घाटी से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन बी आजमगढ़, यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश में केंद्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान कहाँ से स्थित है? तो यह बुधनी में स्थित है। ऑप्शन बी यह बुधनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 1977-78 के दौरान निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? तो 1977-78 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी थे। ऑप्शन ए कैलाश चंद्र जोशी। और यह मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। तो यह पॉइंट भी आप याद रखना, कैलाश चंद्र जोशी। क्वेश्चन नंबर 20, वह नदी जिसके नाम पर अर्थ गिवर ऑफ प्लेजर है कौन सी है? तो यह है नर्मदा नदी। ऑप्शन सी नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 21, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना कब की थी? ईसवी शताब्दी में की थी। तो यह की थी 15वीं शताब्दी में। ऑप्शन डी 15वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से जानने का अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार जानने का अधिकार है। ऑप्शन सी मूल अधिकार जानने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 23, मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय में संगीत का सबसे लोकप्रिय रूप किसका शास्वर पाठ है? तो यह है भर्तहरि लोक गाथा। ऑप्शन ए भर्तहरि लोक गाथा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की पहली जिम्नास्ट दीपा कर्मकार जिन्होंने ओलंपिक के लिए योग्यता प्राप्त की किस राज्य से थी? तो यह थी त्रिपुरा से। ऑप्शन सी त्रिपुरा से। ऑप्शन सी त्रिपुरा से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, महिला सशक्तिकरण से क्या अभिप्राय है? तो महिलाओं के विकास के लिए उन्हें पुरुष के बराबर सामाजिक स्तर प्राप्त होना
हुनर ए महिला सशक्तिकरण है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। इस प्रकार हमने सामान्य ज्ञान और अभिरुचि के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य कंप्यूटर में पहला क्वेश्चन। तो डॉट 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 वे विभाजक होते हैं वर्कशीट को प्रिंटिंग के लिए जो एक अलग अलग पृष्ठों में विभाजित करते हैं। तो वह है पेज ब्रेक्स। ऑप्शन सी। पेज ब्रेक्स। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2। MS वर्ड 2007 में फ्रंट साइड टूल बार में उपलब्ध सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा फ्रंट साइज कितना है? तो यह है 8 और 72। ऑप्शन ए। 8 से छोटा नहीं होता और 72 से बड़ा नहीं होता। 8 और 72। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा सूचना स्टोर करने के लिए जेड स्थायी रूप से इंस्टॉल मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग करती है? तो यह है ऑप्शन बी। हार्ड डिस्क। ऑप्शन बी। हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 4। चयनित पाठ की प्रतिलिपि कॉपी बनाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो यह है ऑप्शन बी। Ctrl+C। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5। अपने कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए और दूसरों को सिस्टम की हैकिंग से रोकने के लिए आपको निम्न कार्य करना चाहिए। तो इसके लिए हमें सशक्त पासवर्ड बनाना चाहिए। ऑप्शन बी। सशक्त पासवर्ड बनाना चाहिए। कंप्यूटर में निम्न होता है। तो कंप्यूटर में CPU भी होता है, मेमोरी भी होती है, सिर्फ CPU, सिर्फ मेमोरी और सिर्फ मदरबोर्ड, यह सभी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7। आईपी का पूर्ण रूप है। तो आईपी का पूर्ण रूप है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए। इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से उन हॉरिजॉन्टल सेल्स को क्या कहा जाता है जिसमें सूचना समाहित है? तो उसे कहा जाता है पंक्ति रो। ऑप्शन बी। पंक्ति रो। क्वेश्चन नंबर 9। MS एक्सेल में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो वह किया जाता है Ctrl+Space बार। वो बड़ा वाला बटन Ctrl+Space बार। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10। क्या बिना विषय का उल्लेख किए एक ईमेल भेजना संभव है? तो हाँ, बिल्कुल संभव है। विषय उल्लेख करना कोई जरूरी नहीं है, आप बिना विषय के भी ईमेल भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित निम्नलिखित टैब में से कौन सी एक नई टिप्पणी न्यू कमेंट्स विकल्प MS एक्सेल 2007 में उपलब्ध है? तो यह है रिव्यू। ऑप्शन डी। रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग सर्च इंजन है। ऑप्शन ए। माइक्रोसॉफ्ट बिंग। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से क्या यूजर के प्रोग्राम तथा हार्डवेयर में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? तो यह करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कंप्यूटर और ऑपरेटर के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14। MS वर्ड में थियोसॉर्स टूल का उपयोग डॉट 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 के लिए किया जाता है। तो यह किया जाता है सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी शब्दों के लिए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15। USB निम्न को संदर्भित करता है। तो USB पोर्ट टाइप को संदर्भित करता है क्योंकि USB एक पोर्ट टाइप है। जैसे कि हमारे चार्जर से और मोबाइल तक जो एक केबल कनेक्ट होती है, यह भी USB होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यह इसका फुल फॉर्म है, यूनिवर्सल सीरियस बस। क्वेश्चन नंबर 16। वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वर्कबुक। ऑप्शन बी। वर्कबुक। क्वेश्चन नंबर 17। पैराग्राफ मार्क क्या सूचित करते हैं?
तो पैराग्राफ मार्क पैराग्राफ के अंत को चिन्हित करने के लिए पैराग्राफ के अंत को चिन्हित करने के लिए एंटर कुंजी को दबाया जाता है। ऑप्शन सी, एंटर कुंजी को दबाया जाता है। यहाँ पर आप ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो जाती है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, MS वर्ड 2007 में 1.5 लाइन्स में लाइन स्पेसिंग को बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है Ctrl+5। ऑप्शन ए, Ctrl+5। क्वेश्चन नंबर 19, वह इंटरफेस जो वेब पेज से जोड़ने की अनुमति देता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं ब्राउज़र। ऑप्शन ए, ब्राउज़र। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए आप MS एक्सेल में डॉट 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 को दबाएंगे, तो हम दबाएंगे Ctrl+1। ऑप्शन ए, Ctrl+1। डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए MS एक्सेल में Ctrl+1। क्वेश्चन नंबर 21, डॉट 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 नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है, तो LAN लोकल एरिया नेटवर्क तो है, लेकिन ये नहीं है। ZAN ये किसी भी नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। जैसे कि वाइट एरिया नेटवर्क, तो इसी प्रकार से सभी हैं, लेकिन ZAN कोई नेटवर्क का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, स्प्रेडशीट में डाटा को कैसे आयोजित किया जाता है? तो स्प्रेडशीट में डाटा को पंक्तियां एवं स्तंभ, रो और कॉलम के द्वारा आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, MS वर्ड 2007 में जूम ऑप्शन यहाँ उपलब्ध होता है, तो जूम ऑप्शन व्यू ऑप्शन टूल बार में उपलब्ध होता है। ऑप्शन सी, व्यू ऑप्शन टूल बार। क्वेश्चन नंबर 24, ऐसे संदर्भ जिन्हें आप जब किसी नए सेल में कॉपी करते हैं तो वे स्वतः बदल जाते हैं, उन्हें कहा जाता है सापेक्ष संदर्भ। ऑप्शन ए, सापेक्ष संदर्भ। क्वेश्चन नंबर 25, एक विंडोज सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम जो यह प्रदर्शित करता है कि कंप्यूटर में कौन से प्रोग्राम तथा सेवाएं चल रही हैं कहलाता है, तो यह कहलाता है टास्क मैनेजर। ऑप्शन डी, टास्क मैनेजर। इस प्रकार हमने कंप्यूटर के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य प्रबंधन और हमारे वीडियो के अंतिम प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रबंध एक क्रिया के रूप में है, तो दूसरों से कार्य कराने की कला, सही बात है। सामूहिक रूप से कार्य करने की कला, सही बात है। और प्रबंध द्वारा किया जाने वाला कार्य, यह भी सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध में कुछ दोष भी पाए जाते हैं, यह भी सही है। गुणात्मक उद्देश्यों की बलि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध पद्धति का दोष है, यह भी सही है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध पद्धति में लोच का अभाव पाया जाता है, तो यह भी सही है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का लाभ है, तो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का लाभ है प्रभावी निर्णय। ऑप्शन बी, प्रभावी निर्णय। क्वेश्चन नंबर 4, प्रबंधक में डॉट 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 का अनुभव भी होना चाहिए, तो विशिष्ट गुणों का भी अनुभव होना चाहिए, प्रबंधक को भौतिक ज्ञान भी होना चाहिए और मानसिक ज्ञान भी होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेडरिक हजरबर्ग वैज्ञानिक प्रबंध, यह सही है। हेनरी फ्योल आधुनिक प्रबंध, यह भी सही है। मैक्स वेबर नौकरशाही, यह भी सही है। लेकिन फिलिप कोटलर
विपणन, यह सही नहीं है। ऑप्शन डी, यह मेल सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा की विशेषता नहीं है। तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों की स्थापना अनुभव के आधार पर की जाती है। ऑप्शन ए, यह इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो संगठन प्रबंध का साधन व कार्य नहीं है। संगठन प्रबंध का साधन व कार्य नहीं है। ऑप्शन सी, यह कथन असत्य है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रबंध होता है तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों होता है। तो इसका आंसर होगा सी, आ और बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जीवन स्तर में सुधार राष्ट्रीय दृष्टिकोण का महत्व है। ऑप्शन डी, इसका सत्य है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, संगठन प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो संगठन प्रक्रिया के संबंध में योग्य व्यक्तियों को कार्य सौंपना संगठन प्रक्रिया का कदम है। तो यह कथन सत्य है। ऑप्शन बी, यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 11, अनौपचारिक संगठन का दोष है। तो अनौपचारिक संगठन का दोष है ऐसे संगठन भीड़ को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन बी, ऐसे संगठन भीड़ को बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रेखा व स्टाफ संगठन की विशेषता नहीं है। तो इसमें अधिकारी विशेषज्ञों के परामर्श को मानने के लिए बाध्य हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अधिकार ऊपर से नीचे की तरफ चलता है जबकि जवाबदेहिता नीचे से ऊपर की तरफ। यह पाया जाता है पदाधिकारियों से संबंध। ऑप्शन ए, पदाधिकारियों से संबंध। क्वेश्चन नंबर 14, रेखा संगठन व क्रियात्मक संगठन का अंतर है। तो यह है, रेखा संगठन में अधिकारों का प्रवाह लंबवत व क्रियात्मक संगठन में तिरछा होता है। यह सही है। रेखा संगठन में कड़ा अनुशासन तथा क्रियात्मक संगठन में शिथिल अनुशासन होता है। यह भी सही है। क्रियात्मक संगठन में आदेश की एकता सिद्धांत का पालन किया जाता है और क्रियात्मक संगठन में नहीं किया जाता। तो यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से सत्य कथन है। निर्देश प्रबंध का अभिन्न अंग नहीं है। निर्देश प्रबंधन का अभिन्न अंग नहीं है। यह तो सत्य। निर्देशन मात्र संस्थागत। तो इसका सही आंसर होगा, निर्देशन में संस्थागत उद्देश्यों के साथ कर्मचारियों के व्यक्तिगत व सामूहिक उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करने का। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। यह कथन सत्य है। निर्देशन में संस्थागत उद्देश्यों के साथ कर्मचारियों के व्यक्तिगत व सामूहिक उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करने का। क्वेश्चन नंबर 16, नेतृत्व व्यवहार किस स्थिति पर सर्वोपयुक्त माना जाता है। जब अधीनस्थों के लक्ष्य तथा कार्य पूर्णतया स्पष्ट हो। ऑप्शन ए, अधीनस्थों के लक्ष्य तथा कार्य पूर्णतया स्पष्ट हो। क्वेश्चन नंबर 17, नेतृत्व की विशिष्ट योग्यता है। तो नेतृत्व की विशिष्ट योग्यता तकनीकी योग्यता है। सही। निर्णय शक्ति है। सही। बौद्धिक परिपक्वता है। सही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, नेतृत्व की सफलता है। तो नेतृत्व की सफलता नेता के गुणों का परिणाम है। ऑप्शन ए, नेता के गुणों का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 19, किस संचार माध्यम की सूचना वाहन समृद्धि कम होती है। तो यह होती है लिखित की। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी।
लिखित की। क्वेश्चन नंबर 20, संस्था में कर्मचारियों द्वारा परिवर्तनों पर व्यवस्थापूर्वक स्वीकृति किन दिशाओं में दी जाती है? तो यह दी जाती है जब उनके समक्ष अन्य कोई रास्ता नहीं होता है। सही बात है, मजबूर हो जाते हैं। जब परिस्थितियों से विवश होकर उनके द्वारा परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया जाए। बिल्कुल सही, मजबूरन स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 21, प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम चरण है। तो यह है नियंत्रण। ऑप्शन बी, नियंत्रण प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम चरण है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, संस्थाओं के सम्मिश्रण, विलयन एवं अधिग्रहण के कारण संस्था के स्वामित्व में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन ए, संस्था के स्वामित्व में परिवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, वह तंत्र जिसके द्वारा प्रबंधक अपने व्यवसाय का प्रबंध करते हैं वह है संगठन। ऑप्शन सी, वह है संगठन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, किसी संस्था में परिवर्तन प्रबंध का विरोध कर्मचारियों द्वारा किन परिस्थितियों में किया जाता है? तो आर्थिक हानि के भय से, बिल्कुल इस परिस्थिति में किया जाता है। अनिश्चितता के भय से, बिल्कुल सही। आपसी संबंधों के बिगड़ने के भय से, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। शाब्दिक भाषा के अतिरिक्त जब किसी अन्य भाषा का उपयोग कर संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है तो वह कहलाता है गैर शाब्दिक संचार। ऑप्शन सी, गैर शाब्दिक संचार। ऑप्शन सी, गैर शाब्दिक संचार। इस प्रकार हमने आज पढ़ा MP पटवारी का प्रैक्टिस सेट 11। अगर ऐसे ही मध्य प्रदेश और इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट जॉब के टेस्ट होते हैं उन सब के सिलेबस के हिसाब से प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें कि मेरी स्पीड सही है या थोड़ी सी तेज करूं, या विथ ऑप्शन के पढ़ाऊं, या केवल क्वेश्चन और जो उसका आंसर है उसी के साथ पढ़ाऊं। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।